शांति। आज 11 जुलाई 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? उत्तर है,
सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। यही उमंग, यही उल्लास रहे कि लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। बाबा कहते दिल शिकस्त क्यों नहीं होना, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है, घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। फीस भले नहीं है, बाबा कहते, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए पढ़ाई की। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है, और कोई की महिमा नहीं गाई जा सकती। ये महिमा एक बाप की ही है, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं, उनकी ही महिमा है। उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए? इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो यह भी ऐसे ना बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को राजाई भी ना मिल सके। बाबा कहते सूर्यवंशी घराने की महिमा है। बाबा कहते ये महिमा सूर्यवंशी घराने की, लेकिन ऐसा बनाने वाला कौन? तब बाबा कहते एक बाप। अगर बाबा ना आए तो ये राजाई भी मिल ना सके। और तो किसकी महिमा है नहीं, फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। इस समय के कोई भी मनुष्य, कोई भी बाबा कहते महिमा योग्य नहीं। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। ऊंचते ऊंच शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है। उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए। अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ना है, पढ़ने की मेहनत करनी है। तो बाबा कहते हैं आपे ही पढ़ना। जैसे बैरिस्टर पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा। नहीं पढ़ने वाले पद पा न सके। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है। मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए यह पढ़ाई है। तो बाबा कहते अभी तुम पढ़ाई पढ़ते हो, तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित है। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता तो महिमा होती है, महिमा योग्य। परंतु है तो सब पतित। तब यहाँ सब है ही मनुष्य पतित, तो किसकी क्या महिमा? पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहां कोई किसकी महिमा नहीं करते। तब बाबा कहते वहां है महिमा योग्य, लेकिन किसी को किसकी महिमा करने की दरकार नहीं। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं और अपवित्र गृहस्थी भी हैं, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहे। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते। उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है,
परंतु अल्लाह को तो पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता। वह फिर सब कैसे हो सकते? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो, तो बच्चों को यह औना रहना चाहिए। हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए। क्या उल्लास रहे? कि हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसा बने। इसमें मूंझने की दरकार नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है, तब कितनी सहज। तो बाबा कहती है पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो। बीमार है, कुछ है, लेटे लेटे भी ये पढ़ाई पढ़ सकते हो। कहाँ विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। तब बाबा कहते हैं ना, कोर्स किया फिर भले कहाँ भी रहते पढ़ाई पढ़ो। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी ये बताना है, तो मुख्य बात क्या बतानी है? कि तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने एडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फार्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं। गाते भी हैं तुम मात पिता, परंतु वह कौन है, कैसे है वो मात पिता है कौन, कैसे, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम मात पिता कह बुलाते हैं, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को मात पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते, परंतु माता भी तो चाहिए ना, जिससे बच्चों को एडॉप्ट करे, जिससे बच्चों को एडॉप्ट करे। तो बाबा कहते फिर माता भी चाहिए। पुरुष भी स्त्री को एडॉप्ट करते, फिर उनसे बच्चे पैदा होते, रचना रची जाती है। यहाँ भी इनमें, किनमें? ब्रह्मा में परमपिता परमात्मा बाप प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको मात पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा के द्वारा। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता। वह तो है स्वीट होम, वह है परम धाम, हम आत्माओं का घर, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वहाँ भी बाप के बिगड़ तो कोई भी ले जा नहीं सकता। तो शिव बाबा ही आते हैं घर वापस ले जाने। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो। बाबा के तुमसे पूछो, फिर पावन जरूर बनना पड़े, क्योंकि परम धाम मन अपने घर, तो वापस
पावन बनकर ही जाएंगे, पतित तो कोई लौट ना सके। अभी तुम पतित हो, ये है आयरन इज इट तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापस घर। आयरन इज इट आत्माएं तो वापस घर जा ना सके। कोई भी पतित आत्मा तो घर वापस लौट ना सके। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद ना करो। बाबा को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। तो मुख्य बात ही है याद। तब बाबा कहते याद करेंगे तो पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद भी पाएंगे। तब नंबर वार लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी कोई को समझाना सहज है कि भारत में इनका राज्य था। ये जब राज्य करते थे, कौन? लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते वह बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है? कहा तो गया नॉलेजफुल, तब कौन सी नॉलेज है ये कोई नहीं जानते। तो कौन सी नॉलेज है? सृष्टि के आदि मध्य अंत की। वह हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही अभी सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है, एक तरफ कहते सर्वव्यापी है, या कहते सबके अंदर को वे जानने वाला है, फिर अपने को तो कह न सके। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। तब बाबा कहते बाप तुम्हें समझाते हैं, तुम्हें अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना चाहिए। इतने बड़े राज हैं, इतना ज्ञान, बाबा हमें कितना सहज रीति समझाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को अच्छी रीति धारण कर हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित रहेंगे, दूसरे भी समझेंगे ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फीस आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघन डालती है। तो मुख्य माया विघन डालती ही है याद में। बाबा कहते पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर देते बहुत जबरदस्त माया है। फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। तो बाबा कहते बाप का नाम बदनाम करते, फेल हो जाते तो उनका नाम थोड़ी गायन होगा। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं तो महिमा गाई जाती। बाबा कहते हैं अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से उच्च पद पाना है। ये है ही राजयोग। राजा बनने का ये है ही राजयोग, इसे प्रजा योग नहीं कहते। परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। तो बाबा कहते पुरुषार्थ तो राजा बनने का करना है। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता कि ये क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं कि ये फर्स्ट नंबर में है या थर्ड नंबर में आएंगे। बाबा कहते चाल चलन से पता पड़ता है। यहाँ भी ऐसे है, जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे।
तब बाबा कहते पता पड़ेगा कि हम क्या बनने वाले हैं। रिजल्ट आउट हो जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद कुछ कर तो सकते नहीं। इसलिए बाबा कहते साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती। फिर लज्जा आएगी कि हम नापास हो गए। नापास होने वाले को फिर प्यार कौन करेंगे। मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते ये नंबर 1 गंदा बनाने वाला बाइस्कोप है। सबसे ज्यादा यही गिरावट में लाता है। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं, क्योंकि जैसा देखते हैं तो वैसा ही बाबा कहते चाल चलन हो जाती है। कोई कोई फीमेल भी ऐसी हैं जो बाइस्कोप में जाने बिगर नींद ना आए। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे, जैसा देखेंगे वैसा बनते हैं। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वे सब दुख के लिए है। यहाँ जो खुशी के साधन समझते हैं बाबा कहते सब दुख के साधन है, दुख के लिए। वह बाबा कहते ये है विनाशी खुशियाँ। यहाँ जो भी है वो है ही अल्पकाल के लिए विनाशी। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे। अभी बाबा लिखते 50-60 जन्म। वैसे देखा जाए तो सतयुग त्रेता 21 जन्म, लेकिन बाबा कहते कितने जन्मों के लिए जमा करते हो, तब 50-60 जन्म। क्योंकि द्वापर में भी पहले तो तुम बहुत धनवान सुखी रहते हो ना, भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। ये तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। तब बाबा कहते द्वापर तक भी सुखी है। पहले तो सुखी रहते हैं, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, चाहे कोई जाना चाहे या ना जाना चाहे, पुरुषार्थ करे ना करे। तब बाबा कहते कि जाएंगे तो सब घर वापस, कोई प्यार से कोई सजा से। फिर सत्युग की राजाई तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं। शांति धाम सबको जाना है, शांति में कोई फिर सुख में। सत्युग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते विश्व में शांति हो। बोलो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य जब था तो विश्व में शांति थी ना। दुख की बात हो नहीं सकती, ना दुख है ना अशांति। कब? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य है। यहाँ तो देखो घर घर में अशांति है, क्योंकि ये है ही रावण राज्य। देश देश में अशांति, सारे विश्व में ही अशांति। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितने बंटवारे हो चुके हैं यहाँ, कितनी फ्रैक्शन है। 100 माइल पर भाषा अलग, अनेक भाषाएं अनेक मत। अब बाबा कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। बाबा कहते लोग कहते अब कि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत। अब आदि सनातन धर्म का ही किसको पता नहीं, ऐसा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब आदि सनातन धर्म का ही किसको पता नहीं, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन भाषा। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था, तुम्हारे में भी फिर नंबर वार है सबकी बुद्धि। तब बाबा कहते हैं नंबर वार। कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में भी आता है ये जैसे पत्थर बुद्धि है, कुछ बुद्धि में जैसे बैठता ही नहीं। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, दुनिया में कह देते हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। इसको कुछ समझ नहीं आता, इसकी बुद्धि का ताला खोलो।
बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते, उससे ताला खुलता जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते हैं बाबा आप तो बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते इसलिए मैं थोड़े ही आया हूं जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए। फिर तो सबकी खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? बाबा कहते ये भी तो ड्रामा में पार्ट है, ऐसे थोड़ी सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। मैं कैसे खोलूं? ड्रामा अनुसार है। बाबा कहते उनको सतयुग में आना ही नहीं है तो हम ताला कैसे खोले? ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़े ही होते हैं। स्कूल में भी नंबरवार होते, ये भी पढ़ाई है। प्रजा भी बनना है, सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? ये तो कायदा नहीं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। तब पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। जो अच्छी रीति पढ़ते उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। कहेंगे वो बहुत अच्छे समझदार हैं, अच्छा पुरुषार्थ है। बाबा जानते कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा। कहाँ जाएंगे? शांति धाम, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजा भी खाएंगे और पद भी कम। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती? विश्व में शांति थी कब? जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था, बाबा कहते ऐसे डालो कि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिर समझेंगे जरूर, तुम बच्चों का नाम वाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते, यहाँ तो कुछ भी नहीं। पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाबा याद में अच्छे अच्छे हैं, बाबा कहते हैं बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हो जाते। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। तलवार की फिर क्या वैल्यू? तो बाबा कहते धार नहीं, जौहर नहीं, और जौहर क्या है? याद का। बहुत याद करे तब जौहर आए। भलबंधन में है फिर भी याद करते रहेंगे तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं, तब ऐसे भी हैं जो साकार में बाबा से मधुबन जाकर के सन्मुख मिले भी नहीं। कभी बाबा को देखा भी नहीं, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। भले सन्मुख मिलन नहीं मनाया, बाबा कहते लेकिन याद में इतने पक्के हैं जो याद में ही प्राण छोड़ देते तो भी अच्छा पद पा लेते हैं, क्योंकि याद बहुत करते। बाबा की याद में प्यार के आंसू बहाते तो वे आंसू भी मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है।
ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है, क्योंकि जैसा देखेंगे तो वैसे बाबा कहते हैं उसी प्रति संकल्प चलते हैं, इसलिए अपवित्र नहीं बनाना है। अब है आज का वरदान, सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते, वे सदा एकांत और सिमरण में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में, निरंतर एकांत माना सदा एक के अंत में रहो, साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आश है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं। क्या शुभ आशा है बाप की कि बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। समाये रहना माना ही समाना है। तो बाबा कहते याद में समाये रहें अर्थात समान बनना ही समाना है। तो क्या वरदान हुआ आज का, सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। अब है आज का स्लोगन, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगी। माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगी। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगी। माया की आंधियाँ ना
किसको बुझा सकेंगी। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा एक झलक उन्होंने दुनिया जिसे तरसती वो सामने हमारे हम पर नजर बरसती। मिले एक झलक उनकी दुनिया जिसे तरसती वो सामने हमारे हम पर नजर बरसती। राहों में वो सितारे मेरी बिछा रहा है। राहों में वो सितारे मेरी बिछा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जग